आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने विषय हिंदी पुस्तक बालराम कथा कक्षा छठवीं पाठ सीता की खोज से कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रश्न एक, सीता की खोज में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने क्या क्या देखा? उत्तर एक, सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने अपने निकट आते हुए हिरणों का झुंड देखा। राम को लगा कि वे कुछ बताना चाहते हैं। राम के पूछने पर हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। रथ के टुकड़े, मरा हुआ सारथी और मरे हुए घोड़े देखे। प्रश्न दो, सीता को कुटी में ना पाने पर राम की क्या दशा हुई? सीता को कुटी में ना पाने पर वे व्याकुल हो गए और गोदावरी नदी के पास गए। एक एक करके उन्होंने सबसे पूछा, पर सीता का कहीं पता नहीं चला। राम की मानसिक दशा विक्षिप्त जैसी हो गई। प्रश्न तीन, कुटिया की ओर भागे चले आ रहे राम के मन में कौन सी आशंकाएं थी? उत्तर तीन, लक्ष्मण कुटिया में हो, उसने राक्षस की आवाज़ ना सुनी हो, सीता सुरक्षित हो, सीता अकेली होगी तो राक्षस उसे मार डालेंगे। यह सब आशंकाएं राम के मन में चल रही थी। प्रश्न चार, लक्ष्मण को कुटिया छोड़कर आते देखकर राम क्रोधित क्यों हुए? लक्ष्मण को कुटिया छोड़कर आते देखकर राम क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि सीता कुटिया में अकेली थी। प्रश्न पाँच, राम को सीता के वियोग में विलाप करते देखकर लक्ष्मण ने राम से क्या कहा? उत्तर पाँच, राम को सीता के वियोग में विलाप करते देख लक्ष्मण ने कहा, भैया आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, हम सीता माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। प्रश्न 6, पक्षीराज जटायु ने राम लक्ष्मण को सीता के बारे में क्या क्या बताया? उत्तर 6, पक्षीराज जटायु ने राम लक्ष्मण को सीता के बारे में बताया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया है, मैं सीता को नहीं बचा सका। प्रश्न 7, कबंध राक्षस ने राम लक्ष्मण से क्या इच्छा व्यक्त की? उत्तर 7, कबंध राक्षस ने एक दिन राम लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। राम लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ काट दिए। इस पर उसने जानना चाहा कि वे दोनों कौन हैं। जब उसे पता चला कि वे राम और लक्ष्मण हैं, उसने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि राम ही उसका अंतिम संस्कार करें। प्रश्न 8, कबंध राक्षस ने अंत में राम और लक्ष्मण को और क्या आग्रह किया? उत्तर 8, कबंध राक्षस ने अंत में राम और लक्ष्मण को कहा कि पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे सुग्रीव से मदद मांगने के लिए कहा और पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम में सबरी वहाँ रहती है, वह सबरी से भी अवश्य मिलें। प्रश्न 9, सबरी ने राम लक्ष्मण को क्या खिलाया? उत्तर 9, सबरी ने राम लक्ष्मण को बड़े ही प्रेम और आदर भाव से आसन पर बिठाकर और स्वयं चख चख कर मीठे बेर खिलाए। प्रश्न 10, सबरी ने राम लक्ष्मण को क्या सलाह दी? उत्तर 10, सबरी ने राम लक्ष्मण को सलाह दी कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोजें वो है, आपकी सहायता अवश्य करेगा, उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।